Assalamualaikum. I am Dr. Asghar Ali, lecturer in Mathematics, University of Education, मुल्तान कैंपस। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनफाइनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास डेफिनेशन है, एन इनफाइनाइट सीरीज इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म सिग्मा k from 1 to infinity uk is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dash dash plus uk and so on। तो हमारे पास ये जो नंबर्स है u1 u2 u3 डैश डैश आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये हमारे पास u1 u2 u3 जो है ना उस सीरीज़ के क्या होगी, टर्म्स होगी। उसकी दो एग्जांपल्स है हमारे पास के फर्स्ट एग्जांपल है सिग्मा वेरिएशन है फ्रॉम n टू इन्फिनिटी 1/n। तो ये हमारे पास है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, यानी जब हम n को वेरिएशन देते जाएंगे तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएगी। इसी तरह प्लस 1/n एंड सो ऑन। तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है, 1/n स्क्वायर है। तो सेम जब हम इसमें n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये दो एग्जांपल्स हैं इसकी इनफाइनाइट सीरीज। तो अब हम बात करते हैं पार्शियल सम के बारे में एंड सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम। तो इसके लिए लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ द इनिशियल टर्म ऑफ द सीरीज up to n including the term with the index n, then s1 is equal to u1, s2 is equal to u1 plus u2, s3 is equal to u1 plus u2 plus u3 dash dash on sn is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dash dash un। यानी हमारे पास s1 जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगी, s2 जो होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करेंगे, s3 जो होगा वो फर्स्ट थ्री टर्म को। तो इस तरह ये ना ये हमारे पास sn जो है वो क्या होगा, nth पार्शियल सम होगा सीरीज का, और सीक्वेंस sn इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम। अब ये हमारे पास एग्जांपल है और हम इस एग्जांपल से बताते हैं कि कैसे हमने s1 s2 s3 s4 जो है वो फाइंड करना है। तो s1 जैसे हम डेफिनेशन में बताएं कि s1 क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 3/10 है। जो हमारे पास जो मेन फॉर्म है सिग्मा फ्रॉम k 1 टू इन्फिनिटी 3/10 की पावर k, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी। और इस सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो है क्या 3/10, इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.3 आ गया। इसी तरह सेकंड टर्म क्या होगा, s2 क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, s3 क्या होगा, फर्स्ट थ्री टर्म को ऐड करेंगे, s4 क्या होगा, फर्स्ट फोर टर्म को। तो s1 और की जो वैल्यूज है वो हमारे पास है 0.3, s2 के 0.33, s3 0.33, s4 0.33, यानी 4 टाइम 3 है हमारे पास। तो इसी तरह जो ना हम बाकी जो है वो s5 s6 एंड सो ऑन फाइंड कर सकते हैं। अब डेफिनेशन है, लेट एस बी द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज के इफ सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू अ लिमिट s, देन द सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्ज टू s, and s is called the sum of the series, and we denote this by written s is equal to sigma k from 1 to infinity uk। If the sequence of the partial sum diverge, then the series is said to be diverged, and diverged series has no sum। यानी यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास सम जो है वो क्या कहते हैं, सम ऑफ द सीरीज़ के लिए इफ द उसका जो सम जो है वो कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज जो है वो भी कन्वर्ज कर रही है। और अगर हमारे पास क्या होगा, इफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम डाइवर्ज करता है तो उसके बाद जो हम कहेंगे कि जो सीरीज़ है वो भी डाइवर्ज करती हैं। और यहाँ पे ये बात याद रखें कि जो सीरीज़ डाइवर्ज करती हैं अ डाइवर्जेंट सीरीज़ हैज़ नो सम। अब हमने वही एग्जांपल जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसी को ले लिया और उसी पे बात करते हैं। कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज़ हमारे पास है, और इस सीरीज़ को हम जब एस एन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये एस एन क्या आ जाएगा 3/10 प्लस 3/10
10⁻² प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई की, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई की। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है किसको, 1/3 को। अब हमने यहाँ पे एक और इनफाइनाइट सीरीज ले ली और यहाँ पे जो के की वेरिएशन है वो k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और -1 की पावर n-1 है। जब हम n को k को डिफरेंट वैल्यू देते जाएंगे तो हमारे पास k 1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। तो इसको जब हम S1 लिखेंगे, S1 में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास क्या है, वो 1 है। सेकंड टर्म S2 क्या होता है, S2 जो हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करना है। जब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। S3 क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करें। जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। इसी तरह S4 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म को ऐड करते तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम जो है ना वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है एंड सो ऑन। तो इस यहाँ पे जो पार्शियल सम जो है ना, द पार्शियल सम आर नॉट कन्वर्जेंट। तो जो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखें पहले 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि पार्शियल सम है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। तो हमने प्रीवियस में बताया था कि अगर पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज करेगा तो जो सीरीज होगी वो भी कन्वर्ज करेगी, और अगर पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज नहीं करता तो ये सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी, और जो डाइवर्ज सीरीज जो है ना उसका सम एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम डिफाइन करते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती हैं। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म सिग्मा k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a r की पावर k इज इक्वल टू a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar3 प्लस एंड सो ऑन, एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हम थ्योरम करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो सिग्मा हमारे पास है k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर के। इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये आ गया, और अगेन इस पर कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कन्वर्ज करेगी अगर इसका मॉड जो है वो 1 से, आर का जो मॉड है वो 1 से लेस देन होगा, और ये डाइवर्ज करेगी अगर आर का जो मॉड है वो 1 हो या 1 से ग्रेटर होगा। और इफ़ द सीरीज़ कन्वर्ज, अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो देन द सम इज, तो उसका जो सम को हम लिख सकते हैं सिग्मा के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर के इज इक्वल टू a/1 माइनस आर, वेयर ए हमारे पास जो है ना ये। अब हम इसको प्रूव करते हैं। लेट द आर इज नॉट इज लेस देन 1 देन द nth पार्शियल सम इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया कि Sn को लिख सकते, यानी Sn को हमने r से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि इस टर्म को हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू Sn माइनस Rsn। तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस ar पावर n प्लस 1। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास Sn की जो वैल्यूज आती है वो हमारे पास क्या आती है, a/1 माइनस आर इंटू आर माइनस आर की पावर n प्लस। उसके बाद जब हम लिमिट अप्रोच करते हैं n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास Sn इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। तो अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास के सिग्मा के अप्रोचेज 0 टू इन्फिनिटी x की पावर के कन्वर्जेज इफ x मॉड इज लेस देन 1 के। द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ द सीरीज, यानी इस सीरीज को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएशन है k की 0 टू इन्फिनिटी है x की पावर के। जब हम 0 पुट करते हैं k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आती है वो 1 आ जाएगा, यानी x की पावर 0 1 के इक्वल होता है। और जब हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x1, और जब हम k की वैल्यू 2 पुट करते हैं x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जब हम एंड सो ऑन, ओके, सिंस इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 1 है और इट कन्वर्जेस टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है
और ये किसको कन्वर्ट करती है, 1/1 माइनस एक्स। अब हम एक और सीरीज़ है, इसको देखते हैं कि क्या ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, और अगर ये कन्वर्ज करती है तो इसका सम क्या होगा। और हमने प्रीवियस भी बताया था कि अगर सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी तो उसका सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी तो उसका सम एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास सीरीज़ क्या है कि अप्रोचिंग टू 1 to infinity 1/k into k plus 1, और जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो सीरीज गिवन सीरीज की फॉर्म जो आ रही है वो 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 and so on। अब तो इस सीरीज़ का जो एन पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ क्या होगा, जिसको हम एस एन से डिनोट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, के अप्रोचिंग टू एन, और इस 1/k इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो फॉर्म आ रही है ये पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ की फॉर्म आ रही है। तो यहाँ से हमने हर एक का को सिंप्लीफाई किया, तो उसके बाद हमारे पास एस एन की जो फॉर्म आ रही है आफ्टर सिंप्लीफाई, तो हमारे पास एस एन की जो फॉर्म आ रही है वो क्या आ रही है, 1 - 1/n+1। उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट जो है ना एन अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी पर साइड पे, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो जब हम एन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है थ्योरम की, इफ़ सिग्मा यू के एंड वी के आर कन्वर्जेंट सीरीज, देन देयर सम एंड देयर डिफरेंस आर आल्सो कन्वर्जेंस। यानी हमारे पास अगर हमारे पास टू सीरीज़ हैं, जैसे सिग्मा यू के और सिग्मा वी के हैं, और जब इन दोनों सीरीज़ को अगर ये दोनों कन्वर्ज कर रही है तो इन दोनों को सीरीज़ को सम को करेंगे तो वो भी कन्वर्ज करेगा, और अगेन अगर ये दोनों सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी कन्वर्ज करेगा। इसके अलावा फर्दर क्या है कि के अप्रोचिंग टू 1 to infinity यू के प्लस वी के इज इक्वल टू, तो हम सिग्मा को सेपरेट अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं के इज इक्वल टू 1 to infinity यू के माइनस वी के विच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to infinity यू के माइनस सिग्मा के फ्रॉम 1 to infinity वी के। यानी जब अगर हमारे पास सम की फॉर्म है तो हम उनको सेपरेट भी लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस की फॉर्म है तो उसको सेपरेट लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड क्या है कि सिग्मा के अप्रोचिंग फ्रॉम 1 to infinity सी यू के अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उस कांस्टेंट को हम वेरिएशन सिग्मा से बाहर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास यू के हमारे पास ये क्या कहते हैं सीरीज़ है, और यहाँ पे सी जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने जो है ना आउटसाइड पे लिख दिया। और यहाँ पे ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस is unaffected by the deleting a finite number of the term from a series. In particular, for any positive integers k, the series k from 1 to infinity uk is equal to u1 plus u2 plus u3 and so on. And k approaches to k infinity uk is equal to u capital K plus uk। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो अनअफेक्टेड होती है बाय डिलीटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स। तो ये हमारे पास बहुत कन्वर्ज करेगी या बहुत डाइवर्ज करेगी। इसके बाद हम फाइंड करते हैं, एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। कि ये हमारे पास सीरीज़ गिवन है, इसका हम सम फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ये देखें, अभी हमने जो पढ़ा था कि अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हम सिग्मा अप्लाई करके सेपरेट भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे के सिग्मा के फ्रॉम 1 to infinity और 3/4 पावर 4 के माइनस 2/5 पावर के माइनस 1 है। तो इसको हम क्या करते हैं कि सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट टर्म ले रहे हैं उसमें हमारे पास के 1 to infinity 3/k है, जिसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 3/4 प्लस 3/4 स्क्वायर प्लस 3/4 क्यूब। तो इसको इस कन्वर्जेंस है ज्योमेट्रिक सीरीज के, इसमें हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 3/4 है और r की वैल्यू है 1/, एंड द सीरीज के 1 to infinity 2/2k - 1
2+2/5 तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास सीरीज़ थी उसमें हमारे पास ए की वैल्यू 3/4 है और आर की वैल्यू हमारे पास 1/4 है। इसी तरह जब हमने सेकंड सीरीज़ को एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई और सेकंड जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज कर रही है और उसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आर है और फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2 है और आर इज इक्वल टू 1/5 है। फर्स्ट सीरीज़ में 1/4 है और सेकंड में 1/5 है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे सिग्मा k1 टू इन्फिनिटी 3/4k - 2/5k - 1 तो हमने सिग्मा को दोनों पे सेपरेट अप्लाई कर दिया। सेपरेट अप्लाई करने के बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारे पास थी उसमें फार्मूला क्या आता है a/1 - r। तो जो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास उसमें हमारे पास जो a है वो 3/4 है और r जो वो 1/4 है। इसी तरह माइनस सेकंड टर्म में हमारे पास a इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/5 और जब हम इनको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है -3/2। तो अब अगेन डेफिनेशन हैं कि k अप्रोच टू k from 1 to infinity uk sigma is equal to u1 plus u2 plus u3 is said to be converge absolutely if the series of the absolute values converge। यानी कि इसको हम कहेंगे कन्वर्ज एब्सोल्युटली कर रहा है कि अगर हमारे पास सीरीज है वो भी कन्वर्ज करें और इसको हम कहेंगे कि डाइवर्ज एब्सोल्यूट कर रहा है एब्सोल्युटली इफ़ द और सीरीज ऑफ द एब्सोल्यूट डाइवर्ज। यानी यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये सीरीज जो है वो उसको कहेंगे कि कन्वर्ज एब्सोल्युटली इफ़ द सीरीज ऑफ द वैल्यूज कन्वर्ज। अगर ये कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब है वो कन्वर्ज एब्सोल्युटली है और अगर वो डाइवर्ज करेगी तो हमारा केस जो है वो डाइवर्ज होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डिटरमाइन वेदर द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली आर नॉट। तो सीरीज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज इज कन्वर्जेंट मैट्रिक्स सीरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या करेगी ये कन्वर्ज करेगी। तो डियर स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।